हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। शुरू करते हैं आज का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। ये क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है। तो कोल एंड पेट्रोलियम होते क्या है और इनका यूज़ क्या होता है। तो हम कहते हैं कि हमें डेली लाइफ के अंदर कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मुझे फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, टैबलेट की रिक्वायरमेंट है, कार की रिक्वायरमेंट है, कार को चलने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल की रिक्वायरमेंट है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे डेली लाइफ में चाहिए। वो सारी चीज़ें जो कि मुझे नेचर से मिलती है उनको मैं कहता हूँ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये या तो डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन हो सकती है, या तो इसके अंदर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे नेचुरल प्रोडक्ट से इन्हें बनाया जाता है। एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे कोई फ्रूट है वो डायरेक्टली मुझे मिल रहा है नेचर से, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली नेचुरल रिसोर्स हो गया। लेकिन अगर मैं क्लॉथ की बात करूँ, ठीक है, जो कि किसी पेड़ से बनने वाला है या जो कि एक एनिमल से की बॉडी से जो बाल है उनसे बनने वाला है, तो वो ह्यूमन के हेल्प से बना हुआ है, तो वो हो गए मैन मेड रिसोर्सेज। अब ऐसे 4-5 एग्जाम्पल आपको भी देने हैं कि कौन से रिसोर्सेज नेचुरल हो सकते हैं और कौन से रिसोर्सेज मैन मेड हो सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर एग्जांपल दिया जाए तो हम कहेंगे फ्रूट्स कम्प्लीटली नेचुरल रिसोर्स है, कोल कम्प्लीटली नेचुरल रिसोर्स है, पेट्रोलियम कम्प्लीटली नेचुरल रिसोर्स है। जबकि इनकी एक्सट्रैक्शन करके, जैसे कि मैंने कहा वैसलीन या पेट्रोलियम जेली, जो बेसिकली एक पेट्रोलियम जेली है जिसकी पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन से निकालते हैं, ठीक है, तो ये एक मैन मेड रिसोर्स है। सेकेंड थिंग अगर मैं कहूँ तो स्टील मैन मेड रिसोर्स है। थर्ड मैं कहूँ तो क्लॉथ, ये सारी चीज़ें मैन मेड है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा रहेंगे या ये नेचुरल रिसोर्सेज कभी ख़त्म भी हो सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने 2 ग्रुप के स्टूडेंट्स बुलाए, हर ग्रुप के अंदर 5-5 बच्चे थे। तो सबसे पहला ग्रुप जो था वो कुछ ऐसा था, ये फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, फिफ्थ स्टूडेंट और सिक्स स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा ग्रुप बनाया मैंने, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। अब इन तीनों का काम क्या था। इन तीनों का काम कुछ खास नहीं था। इनको मैंने एक बॉल दे दिया, तीनों को मैंने एक बॉल दिया और बॉल के अंदर मैंने कुछ 20 पीसेस रख दिए फ्रूट्स के। दोनों ही बॉल में 20 पीसेस थे। अब पहले ग्रुप के अंदर मैंने उन स्टूडेंट्स को रखा जिनकी आपस में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। और ये जो दूसरा ग्रुप है इनकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमेशा लड़ाई होती रहती है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये फर्स्ट स्टूडेंट को यहाँ आना है और एक पीस ऑफ फ्रूट लेके जाना है। सिमिलरली यहाँ भी कहा यहाँ आना है और पीस ऑफ फ्रूट लेके जाना है, ठीक है। लिमिट पे मैंने कुछ रोक नहीं थी, वो 1 ले सकता है, 5 ले सकता है, 10 ले सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद ये सेकंड ग्रुप आएगा और यहीं सेकंड ग्रुप के बाद थर्ड ग्रुप आएगा। यहाँ भी वैसे ही होगा, फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप के बाद थर्ड ग्रुप। तो क्या चांसेस लगते हैं कि ग्रुप 1 में लास्ट तक वाला जो पर्सन है उनको फ्रूट्स मिल पाएंगे या जो ग्रुप सेकंड है उनमें लास्ट वाले तक को मिल पाएंगे। मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांसेस है कि जो ग्रुप 2 वाले हैं, ठीक है, वो सोच समझ के फ्रूट्स उठाएंगे, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं कुछ फ्रूट्स लेता हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन्हें भी फ्रूट्स चाहिए। तो एग्जांपल के लिए पहले ने 4 फ्रूट्स ले लिए, ठीक है, अगले ने भी 4 and 4 ले लिए, अगले ने भी 4 ले लिए, ठीक है, तो इसके लिए एक भी फ्रूट रिमेनिंग नहीं रहा, ठीक है। तो एक जो फ्रेंड था उनका, उन्हें कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर यहाँ बात करें तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल रैंडम से उठाया। जो फर्स्ट वाला गया उसने 10 फ्रूट्स उठा लिए। अब नेक्स्ट बॉल में सिर्फ 10 बचे थे, तो इन्होंने 4 उठा लिए, इन्होंने 4 उठा लिए। अब अगली जनरेशन के लिए सिर्फ 2 फ्रूट बचा था, ठीक है, तो 2 फ्रूट में से इन्होंने, पहले वाले ने 2 फ्रूट उठा लिए। अब ये फ्रूट वाले एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये कर क्यों रहे हैं, तो ये एक तरीके से जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो 20 फ्रूट्स है ये लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पहला ग्रुप था ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का ग्रुप था जो कि चीज़ों के बारे में सोचता था, जो अगली जनरेशन के बारे में सोचता था, ठीक है। जबकि दूसरा ऐसा ग्रुप था जिनको था कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में नहीं सोचते, हमें बस खुद के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो जो ये फर्स्ट जनरेशन थी इन्होंने अगली सेकंड जनरेशन के बारे में नहीं सोचा, जो सेकंड जनरेशन थी उन्होंने आगे थर्ड जनरेशन के बारे में नहीं सोचा। अब इससे हुआ क्या कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम बचे और जो लास्ट जनरेशन है उनको प्रॉपर्ली वो रिसोर्सेज नहीं मिले, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि वो रिसोर्सेज जो कि ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन यूथ से, वो हमारे कैसे रिसोर्सेज हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज कितने भी यूज़ के बाद ख़त्म नहीं हो उन्हें हम कहेंगे इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो इन एग्जॉस्टेबल के अंदर किसे रखूँगा मैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहता कि तुम्हें बाहर बैठ के सनलाइट खानी है या तुम्हें बाहर बैठ के हवा खानी है, ठीक है, एयर कंज्यूम करना है, ठीक है, तो क्या ये कितना भी सनलाइट कंज्यूम करते वो रिसोर्स कभी ख़त्म होने वाला था? हमने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ख़त्म ना हो पाए कभी भी, वो होते हैं हमारे इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म हो जाए वो होते हैं हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। These resources are present in unlimited quantity and cannot exhaust by human activity. Example, sunlight, air, etc. सिमिलरली मैं अगले की बात करूँ तो मैं लिखूँगा कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Exhaustible resources. These resources are present in limited quantity and can be exhausted by human activity. Example, coal, petroleum and natural gas. Example, coal, petroleum and natural gas. तो ये जो लिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं या जो एग्जॉस्टेबल क्वांटिटी हैं इनका हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए या हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि आपको मौका दिया जाए तो आप किस कैटेगरी में रहना पसंद करेंगे? आप खुद को ऐसी जनरेशन बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो चीज़ों को लिमिट में यूज़ करते हैं और अगली जनरेशन के लिए उन रिसोर्सेज को छोड़ते हैं, या वो जनरेशन बनना पसंद करेंगे जो कि किसी भी चीज़ को काफ़ी हाई अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं और अगले रिसोर्स के लिए बचा के नहीं रखते हैं? ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू।